श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 11 नवंबर के दिन देव दीपावली है। कार्तिक महीने का अंतिम सोमवार है। 5 महा उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। 11 नवंबर दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन कार्तिक माह का अंतिम सोमवार है और साथ ही इस दिन से देव दीपावली के 5 दिन भी शुरू हो रहे हैं। देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा का तिथि मतलब 15 नवंबर को है, पर गुरुजी ने देव दीपावली के 5 दिन पहले से कुछ उपायों को करने को कहा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कार्तिक माह के अंतिम सोमवार और देव दीपावली में किए जाने वाले उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सभी उपाय विशेष हैं और उपयोगी हैं और देव दीपावली के उपायों को करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे नहीं छूटे। सभी उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताएंगे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन से दुख जा ही नहीं रहा, कष्ट जा ही नहीं रहा। आपको शिवलिंग पर 5 ऐसी जगह हैं जहां पर आपको 5 बेलपत्र एक एक करके अर्पित करनी है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है। बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा और जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कीजिएगा। दूसरी बेलपत्र आपको जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, गोल कटी भाग होता है, वहां पर आपको अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। आप जहां से भी बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपसे विपरीत दिशा की ओर रखना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग पे जलाधारी से जहां से जल नीचे की ओर गिर रहा होता है, वहां पर आपको सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। मतलब जो चिकना भाग है उसको आपको ऊपर रखते हुए अर्पित करना है। इसके बाद 5वीं बेलपत्र अंतिम बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए नंदी को अर्पित कर देना है। इसके बाद जिस कलश को आपने लेकर गए हैं उससे जल अर्पित कर देना है, अभिषेक कर देना है। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो रह नहीं सकता, ये निश्चित है। उपाय आप 11 नवंबर के दिन कार्तिक माह के अंतिम सोमवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया था। जिसको बड़ी बीमारी हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, उन्हें एक प्रयास करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और 1 या 5 जितने आपको धतूरे मिल जाएं और इन्हें लेकर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब एकांतेश्वर महादेव वो महादेव होते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता हो, जहाँ पर शिवलिंग एकांत में हो, वहाँ पर जाकर आपको इस उपाय को करना है। आपको 1 या 5 धतूरे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, पर आपको धतूरा वही लेना है जिसकी डंडी हल्के से लाल रंग की होती है। अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ना बने तो आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 बार या 11 बार या 21 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको इस देव दीपावली के 5 दिनों में करना है। अब वो उपाय आप देव दीपावली के 5 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात आप ये उपाय 11 नवंबर से 15 नवंबर तक अपने घर में या भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, एक चावल का दाना लेना है जिसे आपको हल्दी से या अष्टगंध से पीला कर लेना है। साथ ही आपको एक कमल गट्टा ले लेना है। आपको इस देव दीपावली के पर्व में 5 दिनों तक अर्पित करना है, आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि आप एक बेलपत्र लें, उसकी जो बीच वाली पत्ती है उसमें एक चावल का पीला दाना रख लीजिए और एक कमल गट्टा रख लीजिए और उसे उल्टा करके आपको अर्पित कर देना है। जब आप ऐसे अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। उपाय करने से आपको कभी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। ये उपाय आपको 11 नवंबर से 15 नवंबर तक करना है। 15 नवंबर को देव दीपावली है तो इन 5 दिनों में आपको इस विशेष उपाय को करना है। आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं, आप शिवालय जाकर भी 5 दिन ये उपाय कर सकते हैं, पर करना आपको 5 दिन ही है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया था कि जो संसार से, संपत्ति से, संबंधों से, स्वास्थ्य से और संतान से, इन 5 जगहों से अशांति आती है, पर इन्हें रोकने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। कार्तिक पूर्णिमा के पहले दिन मतलब एक दिन पहले देव दीपावली का दिन होता है, तो इस दिन आपको ये उपाय करना है। आपको इन 5 दिन में भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने जाओगे, आप 1 कलश जल लेकर जाओ तो सबसे पहले थोड़ा सा जल आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। इसके बाद थोड़ा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है और इसके बाद थोड़ा जल
पीपल के वृक्ष नीचे चढ़ाना है। जब आप इन तीनों वृक्षों में जल चढ़ा देंगे, इसके बाद आपको कलश का जल ले जाकर शिवालय जाना है और शिवालय में माता पार्वती की जो हस्त कमल है वहाँ पर आपको थोड़ा जल चढ़ाना है और उसके बाद बचा हुआ जो पूरा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप सब जगह जल चढ़ाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है और जब आप शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ाएंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप देव दीपावली के 5 दिन ऐसा कर देते हैं तो जीवन से 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं और आपके जीवन में आपको सुख, शांति और धन वैभव देखने को मिलता है। हैं अगले 5वें उपाय की ओर। ये उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि आपने इस कार्तिक के महीने में अभी तक कोई उपाय नहीं किए हैं तो आप इस उपाय को करके आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। देव दीपावली के इन 5 दिनों में आपको ये विशेष उपाय करना है। 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आपको इस उपाय को करना है। उपाय को करने के लिए आपको एक चावल की आवश्यकता होगी और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। एक चावल का दाना आपको ऐसा लेना है कि वो पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। शिव जी पे हमेशा पूर्ण चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। तो आपको एक चावल का दाना और एक कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है और जो चावल का दाना आप लेकर गए हो वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चावल का दाना अर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो एक कलश जल है उत्तर मुख होकर आपको वो कलश जल शिवलिंग पर धीमी धीमी धार से अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा और आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हैं वो कामना अपने अंदर बोलती जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए। तरीके से आपको जल अर्पित कर देना है। अभी तक आपने यदि इस उपाय को नहीं किया है तो अभी 11 नवंबर से 15 नवंबर तक देव दीपावली के इन 5 दिनों में आपको ये विशेष उपाय को करना है। इस मनोकामना को लेकर आप इस उपाय को कर रहे हैं। देवादेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। देखते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। कार्तिक का महीना चल रहा है तो आपको इस कार्तिक के महीने के अंतिम सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को करना है। घर में धन संपदा की कमी है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपकी धन संपदा बढ़ नहीं रही है। तो इस कार्तिक के महीने में अंतिम सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपको 2 जगह दिए ज़रूर लगाना है। एक दिया आपको शिवालय में जाकर लगाना है। शिवालय की चौखट पर आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। आप गोल बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं और घी का दिया आपको बनाना है और एक दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करेंगे तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, घी का दिए का प्रयोग करना है। उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय करना है। आप बेलपत्र के वृक्ष नीचे दिया प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा और जो वहाँ की रज है थोड़ी सी रज उठाकर आपको अपने घर में लाकर पटक लेना है। इस तरीके से जब आप ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की आवक आपके घर में होने लगती है और आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।